जिस प्रकार ये मन इस शरीर का आधार होता है, उसी प्रकार हर शक्ति का आधार प्रेम है राधा। कुछ अज्ञानी होते हैं जो इसे मणि समझ बैठते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं जो इसे प्रेम समझते हैं। अच्छा, तो स्वयं को ज्ञानी कह के अपनी प्रशंसा भी करने लगे। वैसे मैं करना तो नहीं चाहता, किंतु अब क्या करूं। मैं राधा को, प्रेम को देख रहा हूं तो कदाचित मैं ज्ञानी ही हूं। क्या? पर मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे मान सकते हो कि राधा में श्यामंतक से अधिक शक्ति है? बात यहाँ मानने की नहीं है, मैं जानता। पर कैसे? आज बता ही दो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें राधा, ये बात बताने की है ही नहीं, ये बात अनुभव करने की है। देखो, आज तुम्हें मुझे समझाना ही होगा कि राधा सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों है। मैं कह तो रहा हूँ राधा, ये बताने समझाने वाली बात है ही नहीं, ये अनुभव करने वाली बात है। मैं अब कैसे समझाऊंगा, तुम समझ पा रही हो? नहीं, कैसे भी समझाओ, और जब तक समझाओगे नहीं मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये क्या बात है राधा, मैं कैसे तुम लक्ष्मणा, तुम्हें गया था ना कि तुम्हें क्या करना है। इस अस्त्र से तुम बलराम के हल को दूसरी दिशा में आक्रमण करने पर विवश करोगे, और जितनी देर में बलराम का हल तुम्हारी ओर आएगा, उतनी ही देर में मैं अपनी माता की शक्तियों को प्रयोग कर अदृश्य होकर सामंतक मणि को चुरा लूंगा। ये लो। अनिरुद्ध, राधा निषाद, हमें सचेत रहना होगा। असुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ने ही वाला है। थे, इधर देखो। तो तुम जानना चाहती हो कि तुम श्यामंतक मणि से अधिक शक्तिशाली क्यों हो? हाँ, बताओ। क्योंकि तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, किसी के लिए तुम्हारे मन में कभी कोई भूल विचार नहीं हो सकता, जबकि श्यामंतक तो केवल एक मणि है जिसमें अन्य किसी की शक्तियां हैं।
इसलिए तो कभी कभी भूलवश ऐसे ही रात्रि में ही सूर्य के प्रकाश का विस्फोट कर देती है। अर्थात मैं कुछ समझी नहीं। हुआ क्या था अभी भ्राता निषाद? कदाचित मणि से एक प्रकाश पुंज विचलित हो गया था, परंतु शेष सब कुछ नियंत्रण में है। कृष्ण, कुछ समझाओ भी कि हुआ क्या है। अंतर सिद्ध हुआ है राधा और सामंतक मणि की शक्ति का। मणि कभी अनुचित निर्णय ले सकती हैं, असुरी शक्तियों के प्रभाव में आ सकती हैं, किंतु तुम कभी नहीं। तुम्हारा प्रेम कदापि नहीं। तुम भी ना, तुमसे बातें बनाने में भला कोई जीत सकता है क्या? मैंने क्या बातें बनाई? तो सत्य कह रहा हूं। पर वैसे भी तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तो सदैव तुम्हारे समक्ष हारता ही हूं। कैसे? कैसे? क्योंकि मेरी हर जीत तुम्हारी ही जीत में समाहित है राधे। अब ये मणि यही रहेगी, इस असुरी गुफा में, असुरी शक्ति के कवच के भीतर, जहां कोई इसे देख भी नहीं पाएगा। अब सूर्य देव की असीम शक्ति मेरी मुट्ठी में है और अब उसी शक्ति से मैं द्वारिका का नाश करूंगा। इसी सामंतक मणि के कारण सबके मन में शुभ भाव था ना, परंतु अब नहीं रहेंगे। सब कुछ पतित हो जाएगा। इसी मणि के प्रताप से द्वारका में धन धान्य है, धर्म है, अग्नि है, परंतु अब नहीं रहेगी। इसी मणि के कारण द्वारका का वातावरण अच्छा है ना। यहाँ कभी दामिनी नहीं गिरती, असम में वर्षा नहीं होती, चक्रवात नहीं आते, परंतु अब आएंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा बदलाव है? कैसी ऊर्जा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं? अब सूर्य देव दुर्बल होंगे और बढ़ेगी मेरी शक्ति और मेरा अंतिम प्रहार होगा द्वारका पर। इस बार या तो द्वारका मेरी होगी या फिर समाप्त हो जाएगी। संकट संकट द्वारका में संकट आया है। भागो भागो।